मास्टर राव को समझा। हाँ, निर्कत निर्कत गिगन को सबे चैन मिट जाए, बात तो आती है। आनंद लोक में पहुँचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु ही माई, और मेहर कर मंत्र दे, साधन ध्यान सबे शीस सेवे। अब ये अंतर बता रहे गुरु महाराज कुदरत कला के इस सस्वरूप के वेद में और बाकी मंत्रों में। मंत्र तो हमारा भी है, राम नाम सबसे सुलभ मंत्र है, आसान है, मगर ये उन मंत्रों जैसा नहीं है। ये तारक मंत्र है। राम नाम की भुरकी मेरे, सब संताले भुरकी संतो भुरकी मेरे, सब संताले दारी, जो लेवे ताही में दारू, नहीं जुक्सु कर दूं न्यारा। इतनी बड़ी बात कह रहे महाराज। जगत दो प्रकार के, एक जगत है ये दिख रहा है बाहर का, एक जगत है भीतर का। भीतर का जगत है मन का जगत। अब ये जब गुरु कृपा हो जाती है, ये भुरकी हमारे अंदर पड़ जाती है, तो हम मन से और ये जगत से कई मन ही नहीं लेते। तो इस प्रकार आनंद लोक में जाने के लिए जो चाहिए कुदरत कला, वो कुदरत कला, वो गुण सदगुरु में ही है। सदगुरु के बिना कोई कुदरत कला को प्रकट कर ही नहीं सकता। ध्यान आप कितना ही कर लो। महाराज ने तो कहा है कि मैंने राम राम बहुत रटन किया, मैंने सदगुरु भी बनाया, और जिनकी सुरती गगन में लगी हुई थी, फिर भी वो कुदरत कला नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, न्याय चरण ही पायो, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, न्याय चरण ही पायो। नहीं, कोई गलत हो गया। सतगुरु जाय किया, कुदरत कला नहीं जागी। सब धर्म चाड़ राम हम रटिया, नाम कला नहीं जागी। सतगुरु जाय किया सूरत गगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया सूरत गगन जारी लागी। राम सूरत गगन जारी लागी। ओ कोई अरत बताओ साधु, ओ कोई अरत बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगट, सो कीमत गलाओ। राम सो कीमत गलाओ। ओ कोई अरथ बताओ साधु, ओ कोई अरथ बताओ। अब इसमें सदगुरु भी पहुंचे हुए हैं।
और राम नाम रटन भी हम कर रहे हैं, नाम भी मिला है, फिर भी और एक बात बाकी रहती है। और जब तक वो शिष्य नहीं करता तब तक ये कुदरत कला नहीं प्रकट। और वो बात है तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसी विठल राव के समाज में महाराज ने बताया है कि एक बीद करड़ी या भाई पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। कहना बड़ा आसान है, इसके आगे के लिए ना, हाँ, ये सब धर्म छोड़े नाम हम रटियो, नाव कड़ा नहीं जागी, वो तो वही तो गया ना। सदगुरु जाए किया, मैं सदगुरु भी तो सदगुरु ही थे, जिसकी सुरती ब्रह्मांड में लगी थी, फिर भी नयनचर नहीं जगा मालूम महाराज। हाँ, वाणी हमने वाणी हम कथा हम देखी, सिख साका कर लिया, वाबिद कड़ा नाम हाँ नहीं जगा। धर्म बहुत हम किया, बहुत धर्म किया, दान पुण्य कर दिया, सब कुछ किया। ध्यान सकल साधन कर दे क्या, पहला चरण है वो, ये तो पहला है। हाँ, ध्यान सकल साधन कर दे क्या, नाम न पायो कोई, अनहद जोत उजाड़ो देखी। अब ये आनंद अलग आनंद है। ये ध्यान अगर आपका ब्रह्मांड में कहीं टिकता है तो ये भी अनंत की ध्वनि बजती है। हमारा पीछों का रास्ते का आनंद भी, वो भी आनंद है। ये आनंद में वो आनंद में अंतर है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि जाप मरे अजप्पा मरे आनंद भी मर जाए। वो सुरती को ब्रह्मांड में टिका के जो ध्वनि सुनते हैं, बहुत मार्ग है ऐसे, वो आनंद के लिए बोल रहे महाराज। और हमारा आनंद तो ये तो अलौकिक ध्वनि है, वो 3 लोग की ध्वनि होता है, उनका नहीं होता। या भृगुटी में ध्यान टिका देते हैं, कोई कोई नवद्वार को बंद करते हैं। तो ये हुआ कब, होता कब है कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तद शरणे आया। कुल क्या, हमारा कुल क्या है, हमारा जीव का कुल क्या है। शरीर का कुल हमारा अलग हो सकता है, जीव का सबका कुल एक ही है, माया ब्रह्म। माया माता है और ब्रह्म पिता है। तो माया और ब्रह्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। कुल का त्याग करना यानी माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ के सस्वरूप के भक्ति में तन मन धन लगा देना। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तर शरणे आया। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, सब समझ में आता है। ज्ञान क्या है, अर्थ क्या है, भेद क्या है, तब ज्ञान अर्थ भेद हम सूझा। नियंचर हम पायो। नियंचर प्राप्त करने पर वाणी भी समझती है, ज्ञान भी समझता है, उसका अर्थ भी समझता है। पढ़ पढ़ के आप कितने भी आगे बढ़ जाओ नहीं समझ। और नियंचर जिसके अंदर प्रकट है, उनका ध्यान हो रहा है तो वाणी भी सब खुलासा होने लगता है, वाणी के गहरे रस। इसीलिए तो महाराज कहते हैं कि पायो पायो कहत है, कियो कछु न जाए, तब लग सुन सुख राम कहे, किस विध मानू आए। मेरा ध्यान हो गया, मेरा ध्यान हो गया, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मैंने पा लिया, तो सब कहते हैं, मगर वो बताते नहीं कैसे पाया, क्या ऐसा किया, कैसे कुदरत कला जगी, कैसे वो कौलों को छेदन किया, ये बताना पड़ेगा ना। और जब वो बताएगा, वाणी के राज को खोलेगा, तो अपने आप में वो उसको पाया करके कहने की जरूरत ही नहीं है। उनकी वाणी से, वाणी से ही समझ में आता है। तो आनंद लोक में पहुँचे जाई, वहाँ पहुँचने का जो गुण है, सो गुण सब सदगुरु ही माई। सदगुरु के अंदर वो गुण है, इसलिए सदगुरु को छोड़ के हम अमरलोक आनंद लोक नहीं जा सकते। और मेहर कर मंत्र देवे,
बाकी भक्ति में कृपा करके उनको मंत्र दे देते हैं और मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। कहीं कहीं तो सामने के ये जो कमल है या चक्र है, ये भी मंत्र से वो खोलते जाते हैं कि यहाँ का मंत्र अलग है, यहाँ का मंत्र अलग है, यहाँ जपो ये खुल जाएगा, यहाँ जपो ये खुल जाएगा। मगर हमारे ज्ञान में, हमारे सत्स्वरूप की भक्ति में राम नाम के सिवा कोई शक्तिशाली दूसरा मंत्र नहीं है। इसी को रटन करते रहना है, इसी में प्रेम लगाना है और सदगुरु को मानना है। ये कोई तांत्रिक था, एक कथा याद आ गई और ऐसे वो झाड़ फूक करता था, माथे पे ऐसे नीम का पत्ता ऐसे मार के छो 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 करता था और लोग भी आते थे, दुखी लोग आते थे, लोग तो आते ही हैं। एक दिन पत्नी ने कहा कि भाई अभी बारिश होने वाली है, बारिश का महीना आने वाला है, तो हमारे घर के जो छप्पर है, छप्पर कहते हैं, वो इधर उधर हो गए हैं, जरा उसको ठीक कर दो। ये कहता कि हाँ कर देंगे, अभी बारिश आई नहीं है। हाँ करते करते एक दिन आ गई बारिश और सारा पानी आ गया घर में, भर गया पूरा। अब उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, इतनी बार कहने पर भी मेरे पति ने घर का छप्पर ठीक नहीं किया। इसको इसका जवाब पूछना पड़ेगा। देखा तो पूछिया बैठे थे, एक एक को सामने बुला के ऐसे सिर पे वो नीम की टहनियाँ ऐसे मार रहा था और मुख से कुछ मंत्र जाप कर रहा था। कहता था वो तांत्रिक छू। पत्नी ने देखा ये कहता क्या है, जरा नजदीक आई। वो कह रहा था आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, छू। पत्नी ने देखा ये कहता क्या है, कुछ तो बांधने की बात हो रही है। और नजदीक से गौर से सुनिए, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, छू। अब समझ में आ गया कि मंत्र में क्या क्या बांध रहा है। 3 बार उसने बोला और बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, छू। पत्नी ने कहा रहने दे रहने दे, यहाँ बैठे बैठे सब बांध रहा है, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, मरगट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, यहीं से बैठे बैठे बांध रहा है। झूठा कहेगा, घर का छप्पर नहीं बांधना हुआ और यहीं से सब बांध रहा है। तो दुनिया में तो कई प्रकार का ये चलता ही है। उसी का आदमी था क्या? हाँ उसी का आदमी था, उसकी घरवाली थी। उसने कहा था कि बारिश आएगा तो चल देगा, वो ठीक कर दूंगा। अब ये बांधना नहीं हुआ, यहीं से बैठे बैठे आकाश को बांध रहा है, पाताल को बांध रहा है, 7 समुद्र को बांध रहा है, मरगट के मसान को बांध रहा है, घाट के घटोई को बांध रहा है। तो ये और सब चलता है। बाकी की मेहर भी है, दुनिया में गुरु भी है और वो मंत्रों से मेहर कर देते हैं। और गुरु और मेहर कर मंत्र देवे, साधन ध्यान सबे शिष्य सेवे। यानी शिष्य धारण करता है वो साधना, जो गुरु बताते हैं वैसे मंत्र। एक जन ने मुझे बताया, गाड़ी में मिला कि जो गायत्री मंत्र है बराबर सांस उसास पे बिठाते हुए। अच्छी बात है, जहाँ तक मेरा अनुभव है तो सांस उसास में बैठने वाला तो केवल एक ही मंत्र है, राम नाम। फिर भी आप बिठाते होंगे तो अच्छी बात है। राज जोग में भी धन काई, गुरु सोहेत सोही जप भाई। यहाँ तक ज्ञान आ गया था ना।
यहाँ से चल रहा था क्या? हाँ। हाँ, एक दो साल के पीछे लेना पड़ता है विषय में आने के लिए। राज जोग में विधन काई, गुरु सोहेत सोहि जप भाई, वेद वेद में जो विद होई, राज जोग में गुरु कहूँ तोई। अब महाराज वेद, वेद यानी योग, वेद यानी मंत्र, वेदों में मंत्र ही तो है। मंत्र की साधना, योगिक क्रिया और राजयोग, ये तीनों का अंतर बता रहे हैं। वेद में मंत्र सर्वतोपरि है, मंत्र का जप करना पड़ता है तब मंत्र सिद्ध होता है। और योग में तो अनुलोम विलोम रेचक पूरक कुंभक ये सब योगिक क्रिया करनी पड़ती है, तब योग क्रिया पूरी होती है, शरीर की व्याधि रोग को नष्ट करता है। मगर राजयोग में सब सद्गुरु ही कहा है महाराज। राजयोग में विद न काई, यानी ऐसी मंत्र जाप की योगिक क्रिया की विधि राजयोग में नहीं है। यहाँ तो केवल प्रेम से राम राम रटन करना है और गुरु पर प्रीति रखनी है, गुरु को ही सत्स्वरूप आनंद पद मानना है, गुरु को ही पार ब्रह्म परमात्मा मानना है। यानी गुरु सो हेत, गुरु से प्रेम करते हो, यही जप है। और कोई जप नहीं, और कोई मंत्र नहीं, और कोई साधन नहीं, बस अपने गुरु को मानो, उससे प्रेम करो, मतलब मानो, गुरु को मानो कि जो गुरु को देखो अंदर, मानो ने अंदर गुरु को देखो। सदगुरु बदन निहार के माई मूरत देख, माने का मतलब है अपने गुरु को देखो। उनके शब्द को विचारो। शब्द तो है, मगर वो शब्द के साथ साथ गुरु में सुरती लगाओ। जब गुरु में सुरती लगाओगे, एक है त्राटक ध्यान, द्रुप गया था मैं, द्रुप में, हाँ नाम नहीं लेता मैं, बहुत बड़े वो योग प्रशिक्षक हैं जो कि अब रामसिनी बन गए हैं। अभी कल ही मिले थे मुझे, टिफिन ला के दिया, 100 पत्ते आए थे, बहुत अच्छे। तो बहुत बड़े वो राष्ट्रीय लेवल के योग प्रशिक्षक है। तो उन्होंने अभी ध्यान मंदिर भी बनवाया, गुरु महाराज की वाणी भी वहाँ रखी है, मैंने वाणी लेके दिया उनको, और अपना ध्यान करते हैं। और सब योग शिक्षक रहने से अंदर की सारी क्रिया वो सब जानते हैं। तो उनके पास उनकी पहले वाली एक विधि थी त्राटक ध्यान की। मैंने बोला सर ये क्या है? तो ये त्राटक है बोले। तो इससे क्या होता है? तो जब त्राटक सिद्ध हो जाएगा तो 5 मिनट के अंदर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, आंसू आ जाने से क्या होता है? ये तो कृत्रिम हो गई बात ना। नहीं होता कुछ नहीं, फिर हमारा धीरे धीरे त्राटक सिद्ध हो जाता है। त्राटक सिद्ध होने के बाद होता क्या है? उनको पूछा मैंने, सारी शंका मेरी, तो अनंत की ध्वनि जो है अंदर में वो सुने देती है मुझे। यानी इतने जल्दी उनका ये किया, फिर मैं बैठ के देखा, सचमुच 5 मिनट में ऐसे दिए की तरफ देखना पड़ता है। और ये पलके ऐसी झपकती नहीं, एक तक देखना पड़ता है और 5 मिनट में आंखों से आंसू निकलते हैं। और एक तो देखना पड़ता है, हाँ। और एक देखा जाता, अपने आप हो जाता है। ये अपना त्राटक अपने आप हो रहा है। अपने आप हो जाता है। कोई सूर्य का त्राटक करते हैं, हाँ, वो करते हैं। कपिल मुनि ने किया था ना। हाँ। कपिल मुनि ने सूर्य का त्राटक किया था, और वो राजा सगर ने वो कोई यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था ना, कथा तो
भागवत में आती है ना, गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ। तो किसी दुश्मन ने, कपिल मुनि का कोई दुश्मन होगा, उसने वो यज्ञ का घोड़ा उसके पास में बगल में बांध दिया। अब पीछे पीछे सिपाही आए और ललकारने लगे कपिल मुनि को कि हमारे राजा का यज्ञ का घोड़ा आपने बांधा है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नियम ही हो। अब इनको तो कोई खबर नहीं दिया, तो अपने ध्यान में थे, त्राटक ध्यान में, सूर्य का त्राटक करते थे। जब वो बार बार ललकार रहे थे तो वो उठना पड़ा। उठ के उनकी तरफ देखा तो वो भस्म हो गए। भस्म हो गए ना सब, 60,000 पुत्र राजा सगर के भस्म हो गए। फिर उसमें उनकी अस्थियाँ वहीं ऐसी बिखरी पड़ी रही। तो गंगा जी में वो, पवित्र गंगा जी में वो हाँ, तो गंगा को बुलाया। सगर राजा के वंशज में कोई भगीरथ राजा हुआ, उसने गंगा जी को लाया। ऐसी कथा आती है। तो त्राटक के कई प्रकार की विधि है। सागर के कितना 1000 पुत्र था ना, कितना पुत्र था। हाँ, रोज नीच को कुआं खोदता, रोज को स्नान करता, अपनी सेवा करता था। हाँ। तो हमारे इसमें सब कुछ गुरु है। घटमाई दर्शन देवू मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। महाराज ने तो गुरु के बारे में कहा है। सदगुरु पता नहीं यार क्या। संत मोहनदास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले तो ध्यान गुरु का करना चाहिए। राम राम शब्द के साथ सुरती मन को लगा के गुरु में सुरती लगाओ, गुरु में ध्यान लगाओ। तो त्राटक का कहने का रह गया कि एक त्राटक कांच का रहता है, मिरर रहता है, आरसा, ऐसे सामने रह के उसमें देखते रहते हैं। फिर जैसे हम देखते देखते जाएंगे वो हमारा ही चेहरा अलग अलग तरह से दिखाई देगा, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी लंबा। ऐसे ऐसे जैसे त्राटक हमारा सिद्ध हो जाएगा, गायब हो जाएगा हमारा चेहरा, कुछ नहीं दिखेगा जब त्राटक सिद्ध होता है। तो तब वो अपने गुरु का चेहरा देखते हैं। हमारा चेहरा हटते गुरु का चेहरा देखते, गुरु का चेहरा हटने के बाद फिर वो अनंत की ध्वनि सुनते हैं। ऐसे कई प्रकार के त्राटक हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, ये वेद कहता है। तो महाराज भी कह रहे कि राज जोग में विध न काई, इसमें कोई विधि विधान का काम ही नहीं है। इसमें तो केवल राम शब्द का प्रेम से रटन करते रहना है, गुरु में प्रेम लगाना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। शरणागति उसी कहते हैं कि मनमुखी आज तक थे, अब गुरुमुखी बन गए। अब गुरु कहेंगे वो होगा, गुरु कहेंगे वैसा हम आगे चलते जाएंगे। वेद वेद में जो विध होई, और राज जोग में गुरु कहते। वेद वेद में विधि विधान का काम है, और राजयोग में सब सदगुरु ही है। सतगुरु माय सबे विद भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाई, आसुण मेहर इसी विद न्यारी, और मेहर में सब विद सारी। बाकी गुरुओं की मेहर में और सदगुरु की मेहर में अंतर है। हमारी भक्ति राजयोग की भक्ति है। राज जोग में बीदन काई, गुरु सो हेत सो ही जप भाई। सदगुरु माय सबे विद भाई। क्यों सदगुरु को मानना है? सदगुरु के अंदर ही सारी ये विधियां है। सदगुरु के अंदर वो नियंचर है, और उनकी ही दया मेहर से हमारे अंदर वो आने वाला है।
तो सदगुरु माय सबे विद भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाई। सदगुरु को छोड़ के दूसरे से प्रेम लगा के आप कहाँ जाओगे? प्रेम लगाना है तो सदगुरु पे लगाओ। वो कछुआ अंडी देती है जल के अंदर। हाँ। ऐसे तो पका है, हाँ, ऐसे तो पक जाता है। ये से तो दूर चले जाते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर, और वहाँ से वो प्रेम करते हैं, हेत करते हैं, सूरत लगाते हैं अंडों में, और वो सूरज से बच्चा, वो अंडा पकता है और बच्चे उसमें से बाहर निकलते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे कई कछुआ अंडा देता है तो सब बच्चे अपने अपने माता के पास चले जाते हैं, सुरती के पावर से बराबर खींचे चले जाते हैं। ये बच्चा दूसरी माँ के पास नहीं जाएगा, अपनी ही माँ को बराबर वो खोज लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। तो जब कछुए के साथ ये होता है तो हमारे सदगुरु में ये बात क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। इसलिए तो महाराज कह रहे हैं कि न्यारो हेत करे कहाँ जाई, आसुण मेहर इसी विद न्यारी। इसलिए सदगुरु की मेहर इस कारण से न्यारी है। वहाँ और गुरु में वो हेत लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो कृपा करके मंत्र दे देते हैं और जप के लिए वो मंत्र जपते रहता है। मगर यहाँ कोई मिल नहीं सकता ऐसा मांगने से, ये तो कृपा पे निर्भर है। जो प्रेम करेगा, प्रेम से सुमिरन करेगा, गुरु में हेत लगाएगा, उसके अंदर ये कला प्रगटेगी। इसलिए ये मेहर न्यारी है। बांधा सतगुरु मेहर न्यारी, जे नर चालर ब्रचतल आवे, सुख पावे संसार। बांधा सदगुरु मेहर न्यारी, सदगुरु की मेहर न्यारी है। आ तो एक प्रेम सुई जागे, दूजो प्रेम अरत नहीं लागे। अमरत जहर दोय है भाई, यूं ऐसी मेहर जगत के माई। महाराज मारे है कि आ तो एक प्रेम सुई जागे। ये कुदरत कला, ये नेचर सदगुरु से प्रेम लगने से ही जगती है। और दूजो प्रेम अरत नहीं लागे, दूसरे से प्रेम करोगे तो ये कला नहीं जगेगी। प्रेम करना पड़ेगा सदगुरु से ही। अमृत जहर दोए विद भाई, जहर और अमृत दो है। और यूं ऐसी मेहर जगत के माई, ऐसे ही और मेहर और सदगुरु की मेहर में अंतर है। जैसा अमृत और जहर में अंतर है, दोनों के गुण भिन्न हैं। इसलिए और मेहर के और सदगुरु के मेहर के गुण में बहुत बड़ा अंतर है। इमरत तो कुदरत सोई, जहर बहुत विद कर ले सोई। के सुख राम रत होई, विठल राव भिन भिन कयो तोई। कितना बढ़िया महाराज एक 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 कैसा निर्णय करते करते जाते हैं। एक एक साखी में कितना गहरा भेद छिपा है। अब इमरत और जहर, ये दो का प्रमाण पहली साखी में दिया। ये इसलिए दिया कि इमरत बनाया नहीं जाता, इमरत तो कुदरती है, इमरत को कोई बना नहीं सकता।
जहर को बनाया जा सकता है, जहर बनाने की विधियां कई है। इसीलिए ये सदगुरु मेहर या ये कुदरत कला अमृत के जैसी है, कुदरती है, ऑटोमेटिक है। आ तो एक अगमगत भाई कहन सुनन में आवे, ये पता ही नहीं चलता, जब मेहर हो जाती है तब पता चलता है। गेबो गेबो कहते गुप्त को। अचानक सदगुरु चाहे भी तो किसी पे मेहर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सदगुरु के परिवार के लोग सब उस देश में चले जाते। नहीं करता, अपने बच्चों पे नहीं करता, अपने परिवार पे, भाई पे, रिश्तेदारों पे नहीं करता, वो नहीं कर सकते चाह कर भी। जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। यहाँ तो समर्पण की बात आई है।